Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. फ्रेंड्स, लास्ट सीन में हमने देखा था कि वीन और वांगजी की मैरिज फिक्स हो जाती है और वीन वांगजी से मिलने क्लाउड रेसेस जाता है जहां वो लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए अपनी स्टोरी उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। चेंग लोटस पियर में पत्थर्स को किक करते हुए कहता है, आखिर तुम हंग वंजुन के साथ मीटिंग्स में करते क्या हो? वीन नर्वसली हंसते हुए कहता है, हम बातें करते हैं। चेंग डिसबिलीफ में कहता है, आखिर इतनी बातें करने के लिए होता क्या है? तुम दोनों को इतना क्यों मिलना होता है? तुम दोनों की मैरिज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, क्या तुम वेडिंग तक का इंतजार नहीं कर सकते? इस पर वीन एक्सप्लेन करते हुए कहता है, वेल, एक न्यू रिलेशनशिप शुरू करने से पहले ये बेटर होगा कि हम एक दूसरे को जान ले। एंड तुम एक वर्जिन हो, सो तुम नहीं समझ सकते। इस पर चेंग सस्पिशन के साथ क्वेश्चन करता है, तो तुम नहीं हो? उप्स। इससे पहले कि चेंग कोई गलत आइडिया निकाले, वीन जल्दी से कहता है, एटलीस्ट मैंने हंग वंजुन का हाथ पकड़ा है एंड मैंने उससे बहुत सारी बातें भी की हैं। इस पर चेंग कहता है, जब टाइम आएगा तो मदर मेरे लिए भी एक सुटेबल पार्टनर ढूंढ देंगी, जैसे उन्होंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। वीन जब इस बार वांगजी से मिलने जाता है तो उसे युनमक आने के लिए कहता है। इस पर वांगजी उसे इंटीमेटली टचेस और किसेस करते हुए कहता है, बट मैं ऑलरेडी मैडम यू से मिल चुका हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि तुम जियांग चैंग और मेरी सीजे से भी मिलो। इस पर वांगजी उसे सॉफ्ट किसेस करते हुए कहता है, ऑल राइट, मैं आऊँगा। अब जिस दिन वांगजी युनमक आने वाला था, सभी गेट पर उसका वेट कर रहे थे। उसके आते ही वीन जल्दी से उसे हक कर लेता है और वांगजी भी रिटर्न हक करता है, जिसे देख फेंगमियान एम्बैरेस्ड होते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। चेंग तो गुस्से में आ जाता है और यानली हंसने लगती है। देन वांगजी जियांग फेंगमियान को बो करता है और वो लोग उसका वेलकम करते हैं। वीन वांगजी को जियांग सेक्ट घुमाता है। वो उसे ट्रेनिंग फील्ड से लेकर उसके पर्सनल क्वार्टर्स और लोटस पियर में भी घुमाता है, जहां यंगर फीमेल डिसिपल्स बस वांगजी को ही देखे जा रही थीं और मेल डिसिपल्स उसे एडमायर कर रहे थे। सब आपस में बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे थे। वो लोग युनमक के मार्केट्स में घूमते हैं। अब शाम का समय हो चुका था। वीन वांगजी को लेकर एक लेक के पास आता है और अपने पैर पानी में डालकर लेक के किनारे बैठ जाता है। वांगजी भी ऐसा ही करता है। वीन वांगजी को वाटर चेस्टनट देते हुए कहता है, मैं लोटस पियर को बहुत मिस करूंगा। इस पर वांगजी कहता है, मैं वीन के सेक्रीफाइसेस से अवेयर हूँ एंड मैं ये मेक श्योर करूंगा कि वीन को क्लाउड रेसेस अपने घर जैसा लगे। इस पर वीन कहता है, मेरे लोटस पियर में रहने का क्या फ़ायदा अगर मेरे पास हंग वंजुन नहीं होगा तो। इस पर वांगजी की स्माइल और बड़ी हो जाती है। तभी वीन मजाक करते हुए कहता है, तुम मेरे बिना क्या करोगे? एंड सडन सीरियस टोन में कहता है, हे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चाइल्डिश तो नहीं हूँ? क्या मैं हूँ? तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? वांगजी पूछता है। मुझे नहीं पता, वीन कहता है। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों चुना। आई मीन, मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बकबक करता हूँ। तुम मुझे रोकते भी नहीं हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। सी व्हाट आई मीन। इस पर हंग वंजुन फ्रॉन हो जाता है। देन वो वीन के हैंड्स को पकड़ता है एंड उसे किस करके कहता है, वीन, मैंने तुम्हें तुम्हारी वजह से चुना। मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पसंद है, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी यूथफुलनेस। इनफैक्ट ये सब मेरी लाइफ में और ज़्यादा कलर्स ऐड करते हैं।
और जब तक मेरे पास तुम हो, एज मैटर नहीं करता। एंड अगर मेरी जगह तुम मुझसे ज़्यादा ओल्डर होते, तब भी मैं तुम्हें ही चुनता। ये सुनकर वीन के फेस पर एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। देन वो लोग कुछ और बातें करते हैं। रात में उनका डिनर स्मूथली जाता है। मैडम यू, यानली, फेंगमियान सबको हंग वनजुन बहुत पसंद आते हैं। वांग जी ये श्योर कर रहा था कि वीन के प्लेट्स में सारे फूड्स हो। वो उसके प्लेट्स में फूड्स डाले जा रहा था। वीन को तो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था। बट जियांग चैंग उन दोनों को अननोइंगली देख रहा था, जिसे देख वीन सोचता है, क्या ये अभी भी मेरे लोटस पियर छोड़ने पे अपसेट है? देन वो एक प्लान बनाते हुए कहता है, मैंने सुना है हंग वनजुन बहुत अच्छे आर्चर हैं। वेल, युनमक जियांग को भी अपनी आर्चरी पर बहुत प्राउड है, बट हंग वनजुन जितना नहीं। वो हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उन्हें कल जियांग चैंग के साथ एक आर्चरी सेशन लीड करना चाहिए। इस पर जियांग फेंगमियान चकल करते हुए कहते हैं, एक गेस्ट लेक्चर हंग वनजुन के द्वारा हमारे लिए ऑनर की बात होगी। देन सभी इस पर एग्री कर देते हैं। रात में वांग जी के रुकने के लिए गेस्ट क्वार्टर्स अरेंज किए गए थे और वीन को अपने क्वार्टर्स में रहना था, क्योंकि अभी भी उनकी शादी नहीं हुई थी। बट रात के समय गेस्ट क्वार्टर के पास ज़्यादा गार्ड्स नहीं थे, इसलिए वो वांग जी के साथ उसके कमरे में चला जाता है। वांग जी रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। वीन सडनली नर्वस फील करने लगता है। वो कभी भी वांग जी के साथ अकेले बेडरूम में नहीं रहा था, जहाँ मैरिज कपल्स के शेयर करने के लिए बेड भी हो। रूम के मिडिल में कुशन्स रखे थे। वीन जैसे ही वहां बैठने वाला था, वांग जी तुरंत उसे पकड़ कर अपनी लैप में बैठा लेता है। वो वीन के ईयर्स में कहता है, तुम इतने नर्वस क्यों हो? हम ये हर वक्त करते हैं। वीन अपना फेस छुपाते हुए कहता है, आई नो, बट युनमक जियांग में नहीं। आई सी, बट वीन बहुत क्यूट लग रहा है, वांग जी कहता है। जिस पर वीन पाउच करते हुए कहता है, बिना मेकअप के? वांग जी नॉड करता है। वीन बहुत ब्यूटीफुल एंड फ्रेश फेस लग रहा है। मुझे लगा तुम्हें मैं हमेशा सजे रहने में अच्छा लगता हूँ, वीन कहता है। इस पर हंग वनजुन फ्रॉन हो जाता है। तुम गलत समझ रहे हो। मुझे वीन का मेरे लिए सजना अच्छा लगता है, बट ये मस्ट नहीं है। मैं वीन को हर फॉर्म में अडोर करता हूँ। जल्द ही जब वीन प्रेग्नेंट हो जाएगा, देन उसके फेस पर एक नेचुरल ग्लो होगा जो मदर्स के फेस पे होता है। देन तुम और ब्यूटीफुल लगोगे। वीन बहुत ही एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है, हंग वनजुन, तुमने इस बारे में बहुत सोच रखा है। हाँ, मैंने सोचा है, वांग जी कहता है। इस पर वीन टेंट्रम्स थ्रो करते हुए कहता है, क्या तुम सिर्फ इस बारे में ही सोचते हो मुझे अपने बेबी के साथ प्रेग्नेंट? नहीं, नहीं, देन? मैं वीन को प्रेग्नेंट करने के प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ। वो उसके शोल्डर पर किसेस करते हुए कहता है, मैं वीन के बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं उन तरीकों के बारे में सोचता हूँ जिससे मैं वीन को खुश रख सकूँ। मैं सोचता हूँ कि वीन के मेरी लाइफ में आने से मेरी लाइफ कितनी ब्राइट हो गई है। इस पर वीन कहता है, तुम सच में एक फ्लर्ट हो, हंग वनजुन। तुम जरूर अपने यंगर डेज में एक रियल लेडी किलर रहे होगे। मैं श्योर हूँ तुम्हें इसमें बहुत प्रैक्टिस है, वीन कहता है। नहीं, वांग जी कहता है, मैं ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम इस पर यकीन क्यों नहीं करते? मे बी तुम बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो एंड मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। कोई भी ऐसा बिना इल इंटेंशंस के नहीं करता, वीन कहता है। वांग जी
अपना हाथ वीन के थाइस के बीच में ले जाते हुए कहता है, तुम सही हो। मेरी वीन की तरफ बहुत ही इल इंटेंशंस हैं। वीन कॉन्फिडेंटली वांगजी के लिप्स के पास विस्पर करता है, मे बी मैं भी इतना ज़्यादा इनोसेंट नहीं हूँ, यू नो। देन वो दोनों एक दूसरे को किसेस करने लगते हैं। पूरा रूम उनकी स्वीट सेंट से भर जाता है। तभी वीन को कुछ हार्ड सा पोक करते हुए फील होता है। वो दोनों ही बहुत हॉट फील कर रहे थे, बट अपने रोब्स नहीं उतारते हैं। वांगजी ये सब उनकी वेडिंग नाइट पे करना चाहता था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को इंटीमेटली टच करते हैं, प्लेजर देते हैं। वीन थक कर वांगजी की लैप में सो जाता है। वांगजी उसे बात कराकर अपने रोब्स पहनाकर उसे बेड पर लेटा देता है। सुबह जब वीन की आंखें खुलती हैं तो वो कमरे में अकेला था। सामने ब्रेकफास्ट रखा हुआ था और टेबल पर एक नोट था, मैं जियांग चेंग के साथ आर्चरी में जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, और हाँ मैं तुम्हें मिस करूँगा, हंग वंजुन। वीन एक स्माइल करता है। देन वो कमरे में वांगजी का सामान देखता है। वो जस्ट क्यूरियस था कि आखिर उसके बैग में है क्या। वो उसके बैग्स को ओपन कर देता है, जहाँ उसे एक बैग में बहुत सारे तलिस्मा और कुछ वेपन्स मिलते हैं, जिसे देख वीन सोचता है आखिर वांगजी के पास उसकी बीचेन है, देन ये सारे तलिस्मा क्यों। बट फिर वो सोचता है शायद ये सब इमरजेंसी के लिए होंगे। तब वो एक दूसरा बैग खोलता है जिसमें बहुत सारे रोप्स रखे हुए थे। तभी उसे एक रोप दिखता है जो बाकी रोप्स से काफी अलग था। ना ही वो ड्रेस गूसू लैन सिल्क से बना था, ना ही गूसू लैन के कोई साइंस थे उस पर। वो ड्रेस पिंक शेड में कॉटन का था, जिसे यंग मेडन्स यूज करती हैं एंड लोकल मार्केट से खरीदा जा सकता है। क्या हंग वंजुन ने ये किसी दूसरी लड़की का रखा है याद के तौर पर? वींग के दिमाग में एंडलेस हार्ट ब्रेकिंग पॉसिबिलिटीज आ रही थी। वो दूसरा बैग खोलता है जिसमें एक ड्राई पियोनी फ्लावर था, एक स्केच था वांगजी के टीनेज ईयर का, एक छोटा सा एम्प्रेस स्माइल और एक लॉन्ग रेड रिबन जिसका कलर लंबे समय से स्टोर होने से फेड हो गया था, एक जर्नल और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स लिखे थे जिनके बारे में वींग कुछ भी नहीं जानता था। धीरे धीरे वींग का दिल बैठता जा रहा था। हंग वंजुन किसी और से प्यार करते हैं जो वींग नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें वींग की नहीं है। वींग ने कभी भी वांगजी को पियोनी फ्लावर नहीं दिया, ना ही उसकी कोई स्केच बनाई है, और ना ही वींग ने कभी भी एम्प्रेस स्माइल पिया है। वींग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक बच्चे की तरह रोने लगता है, क्योंकि वो वांगजी का सारा प्यार बस खुद के लिए चाहता था। वो सोचता है बट वांगजी ने कहा था कि वो उसके लाइफ में ओनली वन है। वींग को एक फूल जैसा फील हो रहा था। उसने ये कैसे मान लिया कि वो हंग वंजुन की लाइफ में ओनली वन है। अगर हंग वंजुन किसी और से प्यार करते हैं देन वींग उनके लिए क्या है। वींग बस रोए जा रहा था। तभी उसे कमरे में किसी और की आवाज़ सुनाई देती है। वींग माय लव, वांगजी कहता है। वींग उसकी तरफ एक दर्द भरी आवाज से कहता है, वो कौन है? क्या? वांगजी पूछता है। इस पर वींग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो कौन है? वांगजी अपने सामने पड़ी अपनी कीमती चीजों को देखता है और एक सेकिंग वॉइस के साथ कहता है, तुमने ढूंढ लिया। इस पर वींग आंखों में आंसू और गुस्से के साथ कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे सीक्रेट्स को ढूंढ लिया जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हंग वंजुन प्लीज मुझे बताओ वो कौन है? हाय एवरीवन,
आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। बाय।